अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। 6.1 2 3 हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। पहले में हमने एचसीएफ डिस्कस किया था बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद 6.3 में हमने एलसीएम डिस्कस किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, बाय फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ की मदद से हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ की मदद से एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। अब एक फार्मूला होता है एचसीएफ की मदद से एलसीएम निकालने का, a मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एल। इसमें a क्या है और b क्या है। a और b दो पॉलिनोमियल है, ये पहला पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल। ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये a है, ये दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, b है। h मेरे पास क्या एचसीएफ है और l मेरे पास क्या है, इसमें एलसीएम है। ठीक है, जो पहले लिखा होगा हमारे पास, अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो पहला वाला एचसीएफ होगा और दूसरा वाला एलसीएम होगा। इसमें इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एलसीएम के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, एचसीएफ पता होनी चाहिए, और हमें एचसीएफ भी नहीं पता, हमें सिर्फ दो पॉलिनोमियल के मैंने। तो इन सबसे पहले मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ, और इन दो पॉलिनोमियल की मदद से हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ आप लोग को निकालना आता है, इसको हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। एचसीएफ आप लोग को डिवीजन मेथड से निकालना आता है। एक्सरसाइज 6.2 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। और सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल का एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों पॉलिनोमियल इधर रखेंगे, इधर एचसीएफ रखेंगे, और फिर आगे जो करना है वो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले आपको पता है, दो पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले इसका देखते हैं कि पावर दोनों की सेम है और दोनों कोफिशिएंट भी सेम है। तो दूसरे वाले पे आते हैं, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 6 का मतलब ये बड़ा है, तो ये मैं अंदर रखूँगी और ये मैं बाहर रखूँगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एचसीएफ निकालने, ठीक है, और इसको अंदर रखेंगे। तो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब दोनों क्या एक्स क्यूब है, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो पहली वाली टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी। आपको पता है एचसीएफ में हमें पहली टर्म कैंसिल करनी होती है, पहली टर्म पे फोकस करना होता है। 1 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी एक्सप्रेशन से, तो लिख लेते हैं क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबके साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। इनको माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। इनको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और +1 +2 -1 +1। ठीक है, अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये मज़ीद तो डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखने इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, जैसे हम एचसीएफ को डिवीजन मेथड में करते थे। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अब इसको बाहर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम सब पुराना काम कर रहे हैं। एचसीएफ निकालने हैं बाय डिवीजन मेथड, और इसको अंदर लिखेंगे। अब आपको पता था जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है लेकिन 5 है, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1x क्यूब आ जाए, मतलब एक्स क्यूब आ जाए। तो सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, ताकि जब मैं इसको खाली एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 5x क्यूब आ जाए। मैं बताती हूँ अभी आगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, अब आप देखिए 5 स्क्वायर है, 5x क्यूब है, तो अगर मैं खाली x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x क्यूब आ जाएगा और पहले टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारा मेन मकसद पहले टर्म कैंसिल करना ही होता है। तो अब x को मल्टीप्लाई करें तो 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x 1 x, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, +5 -6 तो -x स्क्वायर, और +5 -x तो +4x, और प्लस का 5 एज उतार देंगे। अब एक्स स्क्वायर तो सेम है, लेकिन फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 से खाली मल्टीप्लाई करना है तो -5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, अब मैं इसको अगर खाली -1 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे -5x स्क्वायर चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -5x स्क्वायर -6x -1 आ जाएगा। -5x स्क्वायर -6x -1,
प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 26x, इन दोनों को भी ऐड किया तो 26 आ जाएगा। अब ये बड़ा ये छोटा है, मजीद नहीं हो सकता, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके उसे एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि हम HCF के डिवीजन मेथड में करते थे। तो 26 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे खाली x और 1 बच गया, 26 को हटा दिया तो खाली x+1 बच गया। अब x+1 को मैं यूज़ करूँगी, बाहर रखूँगी और अंदर क्या रखूँगी, अंदर ये रखूँगी 5x² + 6x+1। अब यहाँ 5 है तो अगर मैं खाली इसको 5x से मल्टीप्लाई करूँ, 5x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x² है, अगर 5x को से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, ये मेरे पास क्या आ गया, x आ गया, 6 + 6 - 5 और ये प्लस का 1। अब अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो x+1 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब मेरा HCF क्या हो गया, लास्ट वाला जिससे डिवाइड हो जाता है वो HCF होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, HCF हो गया x+1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होपफुली आप लोगों को। अब हम आते हैं इस पर, इक्वेशन ए पर। ठीक है, इक्वेशन ए से हम पहले हम यहाँ इक्वेशन ए पूरी लिख लेते हैं। हमें निकालना है LCM, तो LCM को एक साइड पे करते हैं और LCM क्योंकि एक साइड पे किया तो HCF यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर a × b से आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सही है, होपफुली ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब एक जगह a लिख दें और b की जगह b वाला पॉलिनोमियल लिख दें, तो ये क्या हो गया, x³ + x² + x+1। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, x³ + 6x² + 7x + 2 और डिनोमिनेटर में जो मेरा HCF आया है जो कि है x+1। अब क्या करना है, अभी दो पॉलिनोमियल है ऊपर और नीचे एक पॉलिनोमियल है, तो अब हमें डिवाइड करना है। या तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँगी या तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो कोई सी भी एक को डिवाइड करते हैं, हम पहले वाले को लेकर चलते हैं। पहले वाले को हम डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला ज़ाहिर है बाहर लिखेंगे और ऊपर वाला हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ लिख लेते हैं। इसको x² से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पहली वाली टर्म पे फोकस करते हैं ना, डिलीट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो x² को x से मल्टीप्लाई करो तो x³ आ जाएगा और x² से मल्टीप्लाई कर 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1 x² आ जाएगा। साइन चेंज कर दिया तो दोनों टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, ज़रूर नहीं, हर दफ़ा दोनों टर्म हो, हम पहले भी फोकस करते हैं। अब अगर मैं खाली 1 यूज़ करूँ, 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो पूरा यही सेम आ रहा है, x+1। दोनों के मैंने साइन चेंज कर दिए, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये डिवाइड हो गया मेरा, इसको मैं यूज़ करूँगी। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x² + 1 और ये दूसरे वाला पॉलिनोमियल जो हमने यूज़ नहीं किया उसको मैं एज इट इज़ उतारूँगी यहाँ पर। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में इनकी एक वैल्यू थी, तो या तो ये इसके साथ लिखेंगे या तो इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके साथ लिख के इसको इससे डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमने इनकी जगह पे लिख दिया और दूसरे वाला पॉलिनोमियल एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या, हमें LCM निकालना था बाय HCF विद द हेल्प ऑफ HCF। तो एक फॉर्मूला है इसका, a × b = h × l, यानी HCF × LCM। a × b क्या है, दो पॉलिनोमियल है। सबसे पहले इसके लिए हमें HCF चाहिए था, दो पॉलिनोमियल हमें गिवन थे। HCF आपको डिवीजन मेथड से निकालना आता है, किस तरीके से निकालते हैं, बड़ा पॉलिनोमियल अंदर और छोटा बाहर रखते हैं। सॉल्व किया, फिर बड़ा छोटा, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया तो इसको बाहर रखा, इसको अंदर रखा। फिर क्योंकि ये जो है सेम मतलब नहीं कैंसिल आउट होता तो हमने पहले इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो है पहली वैल्यू कैंसिल आउट कर दी, फिर दोबारा इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें से हमने पहले कॉमन लेके, कुछ कॉमन आ रहा होता है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते, तो कॉमन लेके उसे कैंसिल आउट कर दिया। फिर इसको बाहर रखा और इसको जो है वो अंदर रखा। इस वक्त ये पूरा सॉल्व हो गया, जहाँ पूरा सॉल्व हो जाता है तो वो HCF होता है। HCF आ गया मेरे पास। अब इसको हम अरेंज करेंगे क्योंकि हमें LCM निकालना है, तो HCF इधर LCM के साथ मल्टीप्लाई और इधर AB के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। दो पॉलिनोमियल जो गिवन थे उसको ऊपर लिखा, जो HCF आया इसको नीचे लिखा। या तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे या इसको इससे डिवाइड कर दें, तो मैं हम पहले वाला ही लेके चलेंगे। हमने इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया, यही वाला रूल इस्तेमाल किया। डिवाइड करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मैं इसकी जगह लिख दूँगी और दूसरे वाला पॉलिनोमियल मैंने एज इट इज़ उतार दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये मेरा L आ गया, यानी कि मेरा LCM आ गया।
आप लोग एल से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, एलसीएम भी लिख सकते हैं आप लोग पूरा पूरा, ठीक है। लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, सारा पुराना वाला काम है जो हमने एचसीएफ ऑलरेडी निकाला है डिवीजन मेथड से, वही करना है और बाकी फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एक दफ़ा और डिवाइड करना है बस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम वही काम करना है, हमें एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। तो हमें दो पॉलिनॉमियल मिल गए, मैंने सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसमें देखना है बड़ा और छोटा कौन सा है, एक्स क्यूब तो दोनों सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो ये बाहर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 12। अब हम एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो इसके लिए एक्स क्यूब एक्स क्यूब है, तो अगर मैं खाली 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी पहली वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2। साइन चेंज कर दें, अब ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे कोई स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट माइनस 3 स्क्वायर लिख देंगे। ये माइनस 4x है, ये प्लस 3x है, तो माइनस x आएगा, और ये प्लस 12 प्लस 2 तो प्लस का 14 आ जाएगा। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस को हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई जो अब हमें बाहर रखनी है। इसको हमने रख दिया बाहर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 14, और इसको हम रखेंगे अंदर जो कि क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस का 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक्स क्यूब स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब, एक्स से तो मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स क्यूब तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी पहली टर्म कैंसिल आउट हो सके। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 6। अब अगर मैं इसको खाली एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x क्यूब आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ये एक्स है और ये भी एक्स है, मतलब माइनस 9x प्लस 14x, तो प्लस का 5x आ गया, और माइनस का 6 एक ही है तो उसको एज इट इज लिख लिया। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, बस यहाँ 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6 3 18, ये माइनस 6 स्क्वायर है, ये प्लस 3x स्क्वायर है, तो अगर मैं खाली माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस का 14। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 15 प्लस x तो 16 का x, और माइनस 18 माइनस 14 तो साइन माइनस का आएगा, और हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है। अब वो ये हमारे पास क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, नहीं सॉल्व हो सकता, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। 16 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे खाली x बचा और यहाँ पर 2, 16 को कैंसिल आउट कर दिया तो x माइनस 2। अब मैं x माइनस 2 यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं x माइनस 2 रखूँगी बाहर, और ये जो है ना ये अंदर रखूँगी, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 14, ठीक है। 3x स्क्वायर है यहाँ पर x है, तो अगर मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी पहली टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, और माइनस 6x, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया 7x माइनस का माइनस 14। अब यहाँ पर x है, अगर मैं इसको खाली 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 14 आ जाएगा। दोनों टर्म मेरी क्या हो गई, साइन चेंज कर दी, कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब मेरा HCF क्या हुआ, ये लास्ट वाला जो हुआ मेरा HCF हो गया x माइनस 2, ठीक है। अब वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो क्या था, L इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई H। ए बी मेरे पास ये ऊपर जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो पॉलिनॉमियल है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 12, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस का 2,
डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, HCF आएगा जो कि है मेरे पास x-2। अब हम जिस तरह लास्ट वाले में गया था किसी भी एक को इससे डिवाइड कर लेंगे, तो मैं पहले वाले ही को लेके चलती हूँ, ठीक है। तो x-2 इधर आएगा और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो अंदर आएगी। तो ये है मेरे पास पूरा x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस का 12। अब ये x³ है और ये x है, तो अगर मैं इसको x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x³ आ जाएगा और माइनस 2x² आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 3x² ये प्लस 2x², तो खाली माइनस का x² आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 4x प्लस 12 एज इट इज़ उतार दें। अब ये x है, ये x² चाहिए, तो अगर मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस x² और प्लस 2x, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया माइनस 6x प्लस का 12। अब यहाँ माइनस 6x चाहिए मुझे, यहाँ पर x है, अगर मैं इसको खाली माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 6x आ गया और माइनस माइनस प्लस 6 2 12 आ गया। तो साइन चेंज कर दें, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ आंसर, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे, इन दोनों की जगह हम लिख देंगे जो हमारे पास डिवाइड करके आया है वो x² माइनस x माइनस 6, और जो दूसरी वाली है पॉलिनोमियल वैल्यूज लिख देंगे x³ माइनस 3x माइनस 2। और ये हमारा LC भी आप ये नोट कर सकते हैं और LCM भी लिख सकते हैं। LCM इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 और x³ माइनस 3x माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सेम वही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह था, बड़ा पॉलिनोमियल अंदर छोटा बाहर, और जिस तरह HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड उस तरह किया। फिर जो है वो ये बड़ा था ये छोटा था, तो इसमें से माइनस कॉमन आता, माइनस कॉमन लेके इसको बाहर रखा, इसको अंदर रखा। फिर सॉल्व नहीं होता, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये सॉल्व हो गया, तो पहले टर्म कैंसिल आउट कर दी। फिर दोबारा ये दोनों सेम है लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, पहले इसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये पहली टर्म कैंसिल आउट हो गई। फिर अब ये बड़ा था ये छोटा था, तो इसमें से नहीं हम इसको इधर सॉल्व कर सकते, इसमें से हमने 16 कॉमन ले लिया, तो ये इसको बाहर रखा और इसको हम कर रखेंगे अंदर रखेंगे, इससे पूरा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा HCF हो गया। फिर वही सेम काम किया, वही फार्मूला लगाया, 2 फॉर्मूलाओं पर लिखे, नीचे HCF लिखा, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इन दोनों की जगह हमने ये लिख दिया और साथ जो दूसरा पॉलिनोमियल था वो एज इट इज़ उतार दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया।